नंबर सेकंड हमारा क्या है कि बोथ कॉर्नर आर सेम इन पॉलीइन। किसमें? जब हमारे बोथ कॉर्नर पॉलीइन में सेम होते हैं तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2n-1 प्लस 2p-1। क्लियर? उसके तुरंत बाद where n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्लियर? देन अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? p हमें कैलकुलेट करना होता है। p हमें 2 केस में कैलकुलेट करना होता। अगर हमारी n की वैल्यू ऑड है तब हम क्या लगाते हैं? तब फॉर्मूला अलग लगाते हैं। और जब हमारी n की वैल्यू इवन होती है तब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए? p कैलकुलेट करने के लिए। तो जब हमारी इवन है n इज इक्वल टू इवन तब हम क्या लगाएंगे? p इज इक्वल टू होता है n/2। जब n/2 होता है तो हमारा क्या हो जाता है? दूसरा होता है अगर हमारा n हमारा ओड है तब हम यूज करते हैं p कैलकुलेट करने के लिए n+1/2। तो इसी टाइप से हम ये दोनों फॉर्मूले होते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए? ये p कैलकुलेट करने के लिए दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? ये हमारी गिवन है क्या? पॉलीइन। ये हमारी पॉलीइन गिवन है। पॉली का मीन्स होता है बहुत सारी, इन का मीन्स होता है डबल बॉन्ड। इस चैन में मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? पॉलीइन। पॉलीइन में हमें कैलकुलेट करने ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, सबसे पहले हम कॉर्नर चेक करेंगे। अगर हमारे बोथ कॉर्नर सेम होते हैं तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? ये तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2n-1 प्लस 2p-1। तो देखो n कैलकुलेट करते, कॉर्नर चेक किया हमने, दोनों कॉर्नर क्या है? सेम है। यहाँ भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। अब कैलकुलेट करेंगे n। n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। एक 1 डबल बॉन्ड ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। तो n इज इक्वल टू 3 आ गया, जो कि हमारा क्या होता है? ऑड होता है। जो क्या होता है? हमारा ऑड होता है। जब हमारा ऑड होता है तो ऑड के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूले में हमने चेक किया कि हमें n तो मिल चुका है, बट p हमारे पास नहीं है। जब नहीं है तो p को हम कैलकुलेट कर लेंगे। p कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जब हमारा n ऑड होता है इन पॉलीइन में तब p कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं p इज इक्वल टू n+1/2। तो ये होता है। अब हमें n की वैल्यू पता है कितनी है? 3+1/2 करेंगे तो 3 और 1 4 होता है और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर ना? p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और इसे हम क्या कर देंगे? क्योंकि कैंसिल करना होगा, 2 से ये कितने बार जाएगा? 2, तभी ये वाला हमारा 2 आ गया। ये आप जो है हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है और p की वैल्यू भी हमें पता चल गई है। p हमने फाइंड कर लिया है। तो हम करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पॉलीइन, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा क्या होता है? एक ये फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। n की वैल्यू हमारे पास क्या है? n इज इक्वल टू हमारे पास 3 है और p इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? यहाँ से 2 आ गया। 3 हमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं या पाई बॉन्ड होते हैं, वो हम देख चुके हैं। तो अब हमने फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 की पावर 3-1 मीन्स n-1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। p की 2 की पावर p की वैल्यू हमारे पास 2 है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है और -1 कर देंगे। इसके तुरंत बाद जब हम 2 की पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 2 की पावर
2 की पावर 2 है तो बेस को हम 2 इंटू 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन जैसा है वैसा ही लगाएंगे। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। उसके तुरंत बाद में 2 2 जा 4 होता है, तो 4 हमने नोट किया, प्लस और 2 2 होता है। क्लियर। देन 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे इस पॉलीइन में, जो हमारी ये वाली पॉलीइन थी, जो हमारी ये पॉलीइन थी, इस पॉलीइन के अंदर हमारे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, जो कि हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर। अब देखो, अब हमने सिर्फ ये हमने कैलकुलेट किया जब हमारे इन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे थे, ऑड थे। अगर हमारे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होंगे तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हमारा ये वाला है। इसमें देखो, सबसे पहले हमें क्या चेक करना, क्योंकि हमें फॉर्मूला बताता है, हमें रूल बताता है कि हमारे इन के जो है कॉर्नर सेम होने चाहिए, बहुत कॉर्नर सेम होने चाहिए। तो हमने क्या चेक किया, यहाँ से कॉर्नर देखो, ये हमारा इन का एंड है और इस साइड से भी ये इन का एंड है। ये हमारे कॉर्नर पे मिथाइल है, ये भी हमारा कॉर्नर पे क्या है, कॉर्नर पे हमारा मिथाइल है, और ये भी हमारा कॉर्नर पे क्या है, कॉर्नर पे मिथाइल है, मतलब CH3 है। जब CH3 CH3 हमें दिखा कि ये क्या है, हमारा सेम है, सेम है, तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे डिफरेंट होते तब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करते। जब हमारे सेम हो जाते हैं कॉर्नर, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पॉलीइन के कॉर्नर, दोनों साइड के कॉर्नर सेम होते, तब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। देखो, n की वैल्यू हम पॉलीइन से कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, हमें पॉलीइन से मिल जाएगी। पॉलीइन n क्या होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। देखो कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी जो इस फॉर्मूले में यूज करेंगे वो हमारी डबल बॉन्ड होता है, कितनी है, 4 है। हमें n की वैल्यू मिल गई है, बट हमें p की वैल्यू नहीं मिली है। p की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू को यूज करके, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला n = अगर इवन होता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द p। क्लियर। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो देखो n = हमारा क्या है, 4 है, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4, तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास p की वैल्यू भी है। यहाँ से हमें n की वैल्यू भी मिल गई है और p हमने फाइंड कर लिया है, इसीलिए अब हम फॉर्मूले में पुट करके ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड कर सकते हैं पॉलीइन के अंदर। तो पॉलीइन के अंदर जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इजिकल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ये क्या होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला है फाइंड करना। क्या फाइंड करना है हमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो जब हमने फाइंड किया तो हमने वैल्यू पुट की। देखो फॉर्मूले में 2 जो था वो लिखा, पावर में n की वैल्यू हमारी 4 है और -1 करेंगे, प्लस 2 की पावर क्या, p की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, p की वैल्यू रखी 2 -1। जब हमने ये सॉल्व किया, फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, देखो 2 की पावर 4 में से बन गया 3 बचा है, प्लस और 2 में से बन गया 1 बचा, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया। उसके तुरंत बाद में हमने सॉल्व किया, इसको बेस को क्या करते हैं, इतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं जितनी बार इसकी पावर होती है सेल्फ से। तो देखो 2 है, 2 इंटू 2 कर दिया है हमने, प्लस में 2 की पावर 1 है तो वो सेम रहता है,
ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो गया, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये प्लस में 8 हमने किया, ये वाला प्लस ऐसे ही लिखा जैसा है हमारा। उसके बाद में 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। तो ये क्या हो गया, इस पोलेइन के अंदर जिमेट्रिकल आइसोमर हो गए। कौन सी वाली पोलेइन के जिमेट्रिकल आइसोमर है, ये इस वाली पोलीइन के जिमेट्रिकल आइसोमर है। तो इसके अंदर कितने जिमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, इसके अंदर हमारे 10 जिमेट्रिकल आइसोमर आएंगे। इसके अंदर कितने जिमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, 10 जिमेट्रिकल आइसोमर होंगे।